एक यूपीएससी करने वाला बंदा गांव छोड़कर शहर जाता है तैयारी करने के लिए, लेकिन शहर में लोगों की भीड़ देखकर आपस में समझ जाता है कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। आप लोग भी तैयारी करने गए और तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में सफल जरूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का जो छोटे से गांव को रहता है, उनका परिवार भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका भी एक सपना था कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके देश के लिए सेवा करूं। और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप को से दूर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर उसने हजारों लाखों लोगों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं, और ये सारे यूपीएससी की ही भीड़ थी। ये सब देखकर ये हताश हो गया, ये घबरा गया। इतनी भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। उसे रात भर नींद नहीं आती। ये यही सोचने लगता कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। मेरी तो परिवार बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीटों के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और ये बात नए स्टूडेंट के दिमाग में आती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर मैं यहीं से लौट कर वापस चला गया तो मेरी तो जिंदगी में अपने आईने को कभी देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आईने को देखूंगा तो उससे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बल्कि एक फेलियर दिखेगा। उसमें यह दिखेगा कि मैं डरपोक था। डर की वजह से मैं तैयारी नहीं की और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया, उन्हें सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा। तो मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, फिर उसके अंदर यूपीएससी पास करने का जैसा जोश आ गया और इसी सोच के साथ तैयारी शुरू कर दी और इसने पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने लगा। दोस्तों, तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाइड नहीं हो पाया और एक बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना देख आया हूँ और इसका पहला ही एग्ज़ाम में फेल हो गया। और दोस्तों, जब फेल हुआ ना तो इसके घर के आसपास के लोग ताना देना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, तुम क्यों सपने बड़े देख रही हो। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर ये लड़का बुरा टूट गया और फिर से इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा और एक दिन ये ताने को तालियों में बदल कर ही रुकूंगा। और दोस्तों, इसने इस साल की गलतियों को सुधार कर दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम ये निकला कि प्री मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर लिए और बस सिर्फ उसका इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन ये सब इंटरव्यू देने जा रहा थे तो उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट ही चल रहे थे। यार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा,
अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। इसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दिया और इसने जैसे तैसे करके न होश में ही इंटरव्यू न हंस में इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतजार बहुत ही उम्मीद के साथ कर रहा था। ये सोचकर चलो इंटरव्यू तो खराब गया, लेकिन कोई छोटा पद तो जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हो गया। रिजल्ट में उसका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया। इनका सारा सपना चूराचूर हो गया और उनके साथ इनके माता पिता का और भी सपना टूट गया। और एक तरफ यह और दूसरे तरफ इसके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा साज नहीं था मिल करते थे और इन दोनों टाइम मिले थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्चा कैसे उठाए ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकती है। दोस्त इस दुख की घड़ी में और इस लड़के को हौसले देने वाले की माँ ही थी। इनकी माँ ने बोली कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी फुराव में आ गया है तो फेल हुआ बेटा, एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ की आशीर्वाद है बेटा। दोस्तों जब ये लाइन इनकी माँ ने कही तो इसने सोचा कि मुझे हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्तों इसने दिन रात करके तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक दिन एग्जाम के चलते माँ बाप के आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और इस बार इतना मेहनत की इतनी मेहनत की इसका सिलेक्शन हो गया। यूपीएससी नहीं रोक सकती, 72 रैंक 7 IAS अधिकारी बन गया। तो दोस्त इस कहानी से हमें 2 चीज़ सीखने को मिलती हैं। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी खुद पर भरोसा होना चाहिए, और ख़ास कर यूपीएससी बड़े एग्ज़ाम को, क्योंकि जब आपको खुद से ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक जिले का भार और कैसे चलाएंगे। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी भी असफलताओं से घबराओ मत, मानना, क्योंकि आपकी हार ना मानने की आदत ही एक दिन आपको जीत बन जाएगी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम और जय हिंद।